you know that by 2025 इंडिया में लगभग 80.9 मिलियन लोग डायबिटीज से जूझ रहे होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात क्या है? क्योंकि हर डायबिटिक्स में 2 to 5% ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक्स के नॉन डायबिटिक्स लोगों के मुकाबले। ये शॉकिंग है, राइट? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज और हार्ट अटैक का क्या कनेक्शन है? बहुत ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि डायबिटीज से अक्सर नर्व डैमेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं और एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसे कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इस कंडीशन में पेशेंट्स के हमेशा कई पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई भी सेंसेशंस होनी बंद हो जाती हैं। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर हार्ट अटैक के आने वाले सटल साइंस को भी बॉडी नहीं महसूस कर पाती है और क्रिटिकल की सिचुएशन में चली जाती है। क्या आपने अपने आप को कभी भी गलती से ऐसे फायर की फ्लेम से जला लिया है खाना पकाते हुए, क्योंकि आपको उसकी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी? ऐसा हो सकता है डायबिटीज वाले लोगों के साथ, क्योंकि उनके बॉडी में सेंसेशंस बहुत ही कम हो जाती हैं और इसलिए उनको कोई भी ऐसे तरह के रिस्क का पता ही नहीं चलता है और इसीलिए हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज्यादा बड़ा होता है ऐसे केसेस में। सो डोंट टेक डायबिटीज लाइटली। डायबिटीज एक बहुत ही सीरियस और प्रेवलेंट इशू है और इसका एक कारण ये भी है कि इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, जिसके चलते हम अंधाधुंध ने फॉलो कर लेते हैं और उसके बाद अपनी बीमारी को और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। तो चलिए लेट्स प्ले अ गेम एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिथ्स एंड व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट डायबिटीज व्हिच यू शुड नो टू क्योर योरसेल्फ। आई बेट ये आपके लिए एक आई ओपनर होगा और इसके बाद आप अपनी हैबिट्स को जरूर ऑल्टर करना चाहेंगे। तो लेट्स गेट इनटू इट। ज्यादा शुगर इनटेक ही डायबिटीज का कारण है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। सिर्फ शुगर या शुगर प्रोडक्ट खाने से ही डायबिटीज नहीं होती है। इसके अलावा बॉडी में फैट और एकदम सडन वेट गेन जैसे कारण भी टाइप 2 डायबिटीज को बिल्कुल ही उसी तरह बढ़ा सकते हैं जिस तरह शुगर बढ़ाती है। मेडिसिन से ही डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो जाती है। इट्स अ मिथ। डायबिटिक एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, लेकिन आप इसे दवाइयों, एक्सरसाइज और डाइट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटिक्स को एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इट्स अ मिथ। एक्चुअली में रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके शुगर लेवल्स को मैनेज करने में मदद मिलती है, एज इट इम्प्रूव्स द इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक बार ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने के बाद आप मेडिसिन हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। रॉन्ग। आपको फिर भी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करने होंगे। लेकिन कई केसेस में आप ये मेडिसिन छोड़ सकते हैं अगर आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक्सट्रीम रिजीम फॉलो करते हैं। डायबिटीज कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। इट्स अ मिथ इन अ वे, बिकॉज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हमेशा हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स का कारण बन सकती है। डायबिटीज सिर्फ ओवरवेट लोगों को होता है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। आप जानते हैं कि 20% डायबिटिक्स आर नॉर्मल या फिर अंडरवेट। स्ट्रेस से भी डायबिटीज हो सकता है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि स्ट्रेस डायबिटीज की कंडीशन को वर्सन कर सकती है। ऑल्दो ये सिर्फ एक कारण नहीं है डायबिटीज होने का, बट एक बहुत बड़ा कारण जरूर हो सकता है। मार्केट में मिलने वाले डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक्स और कैंडीज को आप जितना मर्जी खा सकते हैं। इट्स अ मिथ, बिकॉज ऐसे पैकेज फूड में अक्सर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें बिल्कुल मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। डायबिटीज तो सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है। इट्स अ कंप्लीट मिथ, क्योंकि किसी टाइम पर सिर्फ एडल्ट्स में होने वाली ये प्रॉब्लम को आज की डेट में बच्चों और एडोलेसेंट्स में भी उतनी ही मात्रा में पाया जा रहा है। एटलीस्ट उन केसेस में जहां पर बच्चे ओवरवेट या ओबीज होते हैं या फिर उनकी बेली एरिया में एक्सेसिव फैट हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार डायबिटीज होने के बाद उसे रिवर्स कभी नहीं कर सकते। इट्स अ मिथ एंड अ फैक्ट टू। मिथ इसलिए क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है या फिर रिमिशन में डाला जा सकता है। इसका एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब आप सस्टेनेबल वेट लॉस करते हैं, मतलब अराउंड 7 से 10% ऑफ योर बॉडी वेट, तो उस केस में आप टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स या फिर रिमिशन की कंडीशन में ला सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी आपने जो लॉस किया वेट है उसे वापस से रीगेन कर लिया, तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस वापस आ जाते हैं। और ये फैक्ट इसलिए भी है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। सॉल्टी खाना खाने से डायबिटिक्स को कोई भी नुकसान नहीं होता। इट्स अ कंप्लीट मिथ, क्योंकि ज्यादा सोडियम के इंटेक से भी डायबिटिक्स में हाई रिस्क पैदा हो जाता है। और एक रिसर्च ने ये भी सजेस्ट किया है कि ऐसे इंटेक से टाइप 2 डायबिटिक्स का रिस्क या फिर लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटिक्स, जिसे LADA भी कहते हैं, और ये कहा जाता है कि आजकल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच का डायबिटिक है, जिसे कहते हैं डायबिटीज 1.5, इसका रिस्क भी इससे काफी बढ़ जाता है ना? शॉकिंग। मैंगो, द मोस्ट फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ अस, लेकिन मोस्ट हाई शुगर कंटेंट वाला फ्रूट, और डायबिटिक्स को तो ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इट्स अ कंप्लीट मिथ। सच्चाई ये है कि डायबिटीज वाले लोग भी बहुत ही मॉडरेशन में आम को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 51 के आसपास। हाँ, इसमें शुगर का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, बट उसके साथ साथ इसमें फाइबर भी होता है, जो कि आपको डायबिटीज रिड्यूस करने में मदद भी कर सकता है। लेकिन की पॉइंट ये है कि आपको इसे मॉडरेशन में खाना है। लेकिन आप क्या ये भी जानते हैं कि इसी के साथ साथ अगर आप किसी तरह के मेलन्स खाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन या मस्क मेलन,
उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंगो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो मेलन्स में डायबिटीज की कंडीशन ज्यादा है बजाय की मैंगोज के। सो यू कैन एंजॉय मैंगो इजिली। के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि डायबिटीज एक क्रोनिक और एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है और इसको एक कॉम्बिनेशन की जरूरत है, लाइफस्टाइल चेंज, डाइटरी हैबिट्स और साथ में मेडिकेशंस, तभी आप इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। किसी भी एक चीज को घटाकर या उस पर फोकस कर आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और हाँ, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड होकर ये सोचना कि आपकी डायबिटीज मैनेज्ड है या कंट्रोल है, ये एक सही माइंडसेट नहीं है। इसी के साथ साथ आप इस चीज की भी बिल्कुल लिबर्टी नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप मेडिसिन खा रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी बेधड़क खा सकते हैं। इस माइंडसेट को चेंज करके आप अपना माइंडसेट ये बनाइए कि आपको डायबिटीज को अगर टाइप 2 है तो उसे रिवर्स करना है। पहले उसे रिड्यूस करना है, फिर उसे मैनेज करना है और फिर उसे रिवर्स वाली कंडीशन में लेकर आना है। और ये मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक की एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च या फिर ऐसे लोगों के साथ क्लोज इंटरेक्शन करके निकाली है जिन्होंने अपनी डायबिटीज को रिड्यूस करके, उन्हें कंट्रोल करके और उसे रिवर्स करने तक की जर्नी कंप्लीट करी है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई और इनसाइट्स हैं जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो सकती है तो आप वो मेरे साथ कमेंट्स में भी जरूर शेयर करिए। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं या फिर उस ऑनसेट में हैं तो आप मेडिकेशंस के साथ साथ अपनी वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज रिजीम और एक क्लीन ईटिंग हेल्दी हैबिट्स को जरूर फॉलो करिए। और आपके पेट में क्या जा रहा है बाहर के पैकेज फूड के थ्रू, उसको समझने के लिए आपको लेबल्स पढ़ने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए आपको ये समझना हो कि वो क्या तरीके हैं जिनसे कि आप ये पता लगा पाए कि पैकेज के लेबल पढ़ के कि वो कितने हेल्दी और कितने हार्मफुल हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर ये नेक्स्ट वीडियो जरूर देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।